बस आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है। प्रज्ञा राजपूत रिया। हाँ सर। एक्चुअली में यार ये BSNL बड़ा घटिया नेटवर्क है, चला जाता है बीच बीच में। अब वोडाफोन चालू किया है, चलो कोई बात नहीं। तो किस तरीके से लिखा, इस शॉर्ट रूप में लिखा है। ये कैसे रूप में लिखा है और कुछ नहीं है, शॉर्ट रूप में, शॉर्ट फॉर्म। ये कौन सा रूप है, लॉन्ग फॉर्म है, नहीं फुल फॉर्म। और नई बात कुछ नहीं है। सिग्मा का उपयोग कैसे करते हैं, लिखना पड़ता है। आपने जब वो पढ़ी थी वो क्या नाम उसका, बाइनोमियल थ्योरम क्लास में, तब आपको सिग्मा का उपयोग करके टर्म लिखवाया गया था। बाइनोमियल प्रमेय का जो एक्सपेंशन था बहुत बड़ा, इतना बड़ा, उसको भी छोटा करके लिखा गया था सिग्मा का उपयोग करते हुए। और कुछ हमने मिसलेनियस सीरीज पढ़ी थी, सीरीज मतलब श्रेणियां पढ़ी थी, विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। उस वक्त भी हमने थोड़ा सा सिग्मा का उपयोग करते हुए लिखा था। तो वही है और कुछ नहीं, सिग्मा का नोटेशन है, शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है, कोई नई बात नहीं है, नोटेशन है, प्रदर्शीकरण। ठीक है, अब हम इसको डेराइव करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लस क्यों किया, गुणा क्यों किया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार कैसे इसको डिराइव करना है। तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम डेरिवेशन। टेस्ट होगा तो हो सकता है ये आए, बता दिया मैंने, ऐसा नहीं है जरूरी कि आए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अभी अभी पार्टीशन किया था। तो उन पार्टीशन में एक खास बात थी, और वो खास बात क्या थी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 को हम यहाँ पर सीधा लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 किसी को कोई समस्या नहीं होगी किस तरीके से आया, ये सबको जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा। तो एस को हम लिख रहे हैं, डेरिवेशन शुरू हो गया यहाँ पर। एस को हम लिख रहे हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन En-1 यूनियन En। यही तो था, S इक्वल टू सभी छोटे छोटे रेक्टेंगल मिला के बड़ा वाला रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और दूसरी बात, ये आपका पहला शर्त थी पार्टीशन का, और दूसरी शर्त थी। तो पहली क्या थी, पहली शर्त कि EI इंटरसेक्शन EJ हमेशा क्या आने वाला है, खाली सेट या फिर फाई। कब कब आएगा ये, जब I और J, ये जो नंबर हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, और I J की वैल्यू होगी कितनी, 1 2 3 से लेकर कहां तक, N-1 से लेकर N तक। ऐसा क्या बोल दिया, तो देखो जब I और J बराबर नहीं होंगे तो अलग अलग होंगे। यहाँ पर हो सकता है यहाँ 2 हो, कहां पर 2 हो, यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 हो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, अलग अलग, इसलिए तो बगल में ये लिख दिया। तो कोई भी छोटे छोटे 2 रेक्टेंगल यदि उठाओगे तो कुछ कॉमन थोड़ी मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए फाई आएगा। एक बात। अब आगे, अब आप इस चित्र को देखें, इस चित्र को देखें ध्यान से आंखें खोल के, तो आपको पता चलेगा कि घटना ई कहाँ है, EJ है, ई कहाँ है, घटना ई और घटना एस, घटना ई और घटना एस का है या सैंपल स्पेस का है, इनका इंटरसेक्शन बताओगे कितना आएगा, ई और एस का इंटरसेक्शन बताओगे कितना आएगा। ई इतना है और एस कितना है, एस ये है बड़ा वाला आयत, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा,
ये आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये बात समझ में आई सबको? समुच्चय जिसको बनता होगा, दिमाग में विजुअलाइजेशन पावर होगी, कल्पना शक्ति होगी, तो उसको ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई ये है और एफ ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ई इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एस। कोई समस्या नहीं। अब आगे ई इंटरसेक्शन, और इस एस की जगह पर, इस एक्स की जगह पर मैं लिख रहा हूं ये पूरा, तो आएगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन यूनियन n-1 यूनियन En। कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई किसी को समस्या? एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। यदि किसी को कहीं कोई भी दिक्कत आए तुरंत पूछ लेना है। सेजल, कामिनी, प्रज्ञा, प्रवीण, ठीक है, शोभना। सर हाँ सर लास्ट वाला स्टेप एक बार और बता दीजिए। लास्ट वाला स्टेप कहाँ से आ गया जी? देखो इस चित्र को देखो पहले ध्यान से। इस चित्र को देखकर ई क्या है? ई आपका ये है, ई आपका ये है ओवरलैपिंग इवेंट। ये पूरा कर्सर को देखिए, कर्सर कहाँ घूम रहा है, ये पूरा ई है। ठीक है, और एस क्या है? एस आपका ये है रेक्टेंगल, आयत। एस आपका ये है। ई और एस में कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? ई ही मिलेगा। ई और एस में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? ई ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, जब ऐसा है तो एस कितना है? हमने पार्टीशन किया था कि एस क्या है? E1 E2 E3 सबका यूनियन। तो इस एस की जगह पर कितना रख दिया? ये पूरा रख दिया तामझाम। यहाँ पर इतना आ गया। आगे समझ में? अब हमने समुच्चय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो यूनियन होता है, जो यूनियन होता है वो यूनियन पर और इंटरसेक्शन पर और सिमेट्रिक डिफरेंस पर वितरण हो जाता है। तो देखो इसको मैं वितरित कर रहा हूं, और वो क्या है वितरण करने के बाद? ई इंटरसेक्शन E1 यूनियन ई इंटरसेक्शन E2 यूनियन ई इंटरसेक्शन E3 यूनियन डैश 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 ई यूनियन लगा दिया, ई इंटरसेक्शन En-1 फिर यूनियन ई इंटरसेक्शन En। ये कौन सा नियम लगाया? ये लगाया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कितना होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके समुच्चय में पढ़ा है आपने? पढ़ा नहीं पढ़ा? क्यों हनीफ खान, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन का यूनियन पर आगे से डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसी को अप्लाई किया यहाँ पर। तो ये तो सबके साथ चलेगा, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये यूनियन, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा, फिर यूनियन तो ये यूनियन, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा, फिर यूनियन तो ये यूनियन। इस तरीके से कहानी यहाँ तक चलती रहेगी। समझ गए ये बात? अब हमें तलाश थी, किसकी तलाश थी? प्रायिकता ई की, प्रायिकता ई की तलाश थी। तो ई कितना है? ई इतना है, इतना सारा है ई। तो लिख दो इसको, इसको क्या करो, लिख दो। प्रायिकता कोष्टक ई इंटरसेक्शन E1 यूनियन
E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन E इंटरसेक्शन En-1 यूनियन E इंटरसेक्शन En। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रायिकता चाहिए थी तो मैंने दोनों साइड की प्रायिकता लिख ली, क्योंकि ये घटना, ये जो घटना है, ये घटना किसके बराबर है? इस घटना के बराबर है, तो दोनों की प्रायिकता बराबर होगी, प्रायिकता लिख दी। यहाँ तक कोई समस्या? किसी को भी कुछ भी, छोटी बड़ी, केवल उनको छोड़ के जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं करी हैं उन्हें पक्का है समझ में नहीं आएगा। क्या शोभना समझ आ रहा आपको? यस सर। हाँ सर हाँ सेजल इसमें बताएं। आपने पहले लिखा था P इज इक्वल टू P अपॉन हाँ PE1, तो सर इसमें नहीं आएगा अपॉन में PE1। अभी मैंने ये कहा है कि यहां तक समझ में आ गया, यहां तक। अब आगे क्या हाँ होगा, सर। आगे आगे बता रहा हूं मैं। अब आपको मैं ले चलता हूं उस फिगर पर। इस फिगर को देखेंगे, पहले यहां पढ़ लो ध्यान से ये क्या लिखा है। ये लिखा है E इंटरसेक्शन E1, ये लिखा है E इंटरसेक्शन E2, ये लिखा है E इंटरसेक्शन E3, ये लिखा है E इंटरसेक्शन En-1, ये लिखा है E इंटरसेक्शन En। अब आपको चित्र में ले चलता हूं। ये है आपका चित्र। तो आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे? इसको थोड़ा मिटा दूं, ये तामझाम बहुत गंदा गंदा लिखा है यहाँ पर, सॉरी। तो ये जो है तामझाम, इसको मिटा दूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये जो अंदर की बात है, ये जो अंदर की बात है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है E इंटरसेक्शन E1। ये जो लिखा है ये क्या है? E इंटरसेक्शन E2। ये जो लिखा है ये क्या है? ये का क्या है पता है? ये मिटा दूं मैं थोड़ा, है नहीं, बार बार बनाने में टाइम लगेगा। E इंटरसेक्शन E3, इस तरीके से आगे आएगा E इंटरसेक्शन E4। ये क्या है? E इंटरसेक्शन En-1। ये क्या है? E इंटरसेक्शन En। ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई? ये पूरा E है, E1 है, E1 है, ये पूरा E1 है, ये आपका E है, तो इंटरसेक्शन कितना है? इतना ही रीजन तो है ये वाला, तो इस रीजन का क्या नाम है? इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये आपका E है, E2 है, E2 है, E2 है, ये पूरा E2 है, और ये पूरा E है, तो इंटरसेक्शन कितना आया? यही तो आया। ये जो रीजन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, यही तो है E इंटरसेक्शन E2। सिमिलरली E इंटरसेक्शन E3। अब आप मुझे बताएं, क्या बताएं कि इस रीजन, किस रीजन में, बहुत गंदा हो जाता है, इस रीजन और इस रीजन में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है भाई। इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। इसमें कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब जब दो घटनाओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उन दोनों घटनाओं को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या परस्पर सह अपवर्जी। तो E इंटरसेक्शन E1, ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये घटना और ये घटना और बीच की सभी घटनाएं होंगी कैसी? परस्पर सह अपवर्जी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से आपको मैं कह सकता हूं कि E इंटरसेक्शन E1 कॉमा E इंटरसेक्शन E2 कॉमा E इंटरसेक्शन E3 कॉमा डैश 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 से लेकर E इंटरसेक्शन En-1 E इंटरसेक्शन En से लेकर यहां तक सभी घटनाएं कैसी हैं? परस्पर परस्पर सह अपवर्जी हैं, परस्पर सह अपवर्जी हैं। मतलब क्या है कि इसको परस्पर सह अपवर्जी को क्या बोलते हैं?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इन किन्हीं भी दो के बीच में यदि कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, इसके बीच में कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, फाई। इन दो के बीच में कॉमन लोगे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है कि कुछ कॉमन ना हो। और अब आपको याद आना चाहिए, क्या आना चाहिए यार, कि यदि प्रायिकता ए यूनियन बी लिखते थे तो होता था प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ये तब होता था फॉर ऑल इवेंट ए और बी के लिए, सभी के लिए होता था, कोई भी घटनाएं हो ए बी के लिए। लेकिन यदि मैंने आपको बताया था यदि ए और बी कैसी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहें या परस्पर सह अपवर्जी हैं, ऐसी हैं, यदि ऐसी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, फाई, या जो कहें खाली सेट। तब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 0। मतलब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस कितना होता है, 0/NS बराबर 0। मतलब दो प्रायिकताओं, दो घटनाओं का एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0 है तो हम कहते हैं कि वे हैं कैसी, परस्पर सह अपवर्जी। तो यदि ऐसा होता था तब ये जो कहानी है प्रायिकता ए यूनियन बी हो जाती थी कितना, PA प्लस PB। मतलब कहने का ये है कि यदि दो घटनाएं ए और बी परस्पर सह अपवर्जी हैं तो उनमें से कम किसी एक के घटने की प्रायिकता, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कम से कम किसी एक का घटना, कम से कम किसी एक का घटना, दोनों घट जाए कोई बात नहीं, कम से कम किसी एक का घटना की प्रायिकता होती है उन दोनों घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के जोड़ के बराबर, उन अलग अलग घटनाओं के जोड़ के बराबर। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये घटना, ये घटना, ये घटना, ये घटना और ये घटना है कैसी, परस्पर सह अपवर्जी। इनके बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा है यूनियन, बीच में लिखा है यूनियन। तो इन सब की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के जोड़ के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज है जो, ये चीज कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा प्रायिकता E इक्वल टू प्रायिकता E इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रायिकता E इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रायिकता E इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रायिकता E इंटरसेक्शन En-1 प्लस प्रायिकता E इंटरसेक्शन En। क्या आपको यहां तक ये बात समझ में आई, क्या आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आई, शिल्पी, रिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे अब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या तुमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, आज तक पढ़ते जा रहे हैं। तो जो पढ़ा था वो काम की बात, ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी ऑब्लिक ए, और होता है प्रायिकता बी इंटू प्रायिकता ए ऑब्लिक बी। होता है नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता का गुणनफल में, इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां ना लिख के नीचे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख देते हैं प्रायिकता बी इंटू प्रायिकता ए ऑब्लिक बी। इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता का गुणनफल में, प्रायिकता का गुणनफल में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी।
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इसको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये कब वैलिड होता है? केवल इट इज वैलिड ओनली फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर क्या होता है एडिशन थ्योरम? तो ये होती है, ये जनरल है, ये सबके लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बोलते नहीं हो कोई। कामनी? नो सर। ठीक है, तो अब देखो ये वाला रूल हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो प्रायिकता E इक्वल टू प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E अपॉन E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता E अपॉन E2 प्लस प्रायिकता E3 इंटू प्रायिकता E अपॉन E3 प्लस डैश 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 प्लस प्रायिकता En-1 इंटू प्रायिकता E अपॉन En-1 प्लस प्रायिकता En इंटू प्रायिकता E अपॉन En। तो इसमें मैंने इस जगह पर ये रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगा दिया? ये वाला। कौन सा रूल लगा दिया? ये वाला। सही लगाया गलत लगाया? ध्यान से देखो, इसको हमने क्या लिख दिया, ये यहां पर भी लगा दिया, यहां पर भी लगा दिया, यहां पर भी लगा दिया और यहां पर भी लगा दिया। तो आपका ये सब तामझाम आ गया। और इसी को शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना तो क्या लिख देते हैं? प्रायिकता ई आई इंटू प्रायिकता ई अपॉन ई आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n। तो ये आपका शॉर्ट रूप हो जाता है, ये आपका शॉर्ट रूप हो जाता है। तो ये हो गई डेरिवेशन। ये क्या हो गई? डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। किसका? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। संपूर्ण प्रायिकता या इसी को इंग्लिश बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अब कहीं पर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो चर्चा कर सकते हो। ये पूरा कहानी, ये सबको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जिन्होंने सुना है, जो वीडियो दोबारा सुनेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। लिख लो, छाप लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? डेरिवेशन। क्या हो गया जी? डेरिवेशन। कहीं पर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यही है जो कुछ है। सुमित राजपूत, आदित्य, शिवम कुमार, प्रवीण, मनीष, क्या आप लोगों को कुछ हवा लगी?
संजना आई और चली गई, नेटवर्क कम आ रहा, चलो कोई नहीं। तो ये होती है आपकी कुल प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। इसी को कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, कुल प्रायिकता प्रमेय, कुल प्रायिकता, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, समय मेरे पास शायद अभी बचा हुआ है, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, पूरा लिखना है जितना लिखा गया है, ढंग से लिखना है। एक बार रफ में लिखना है, फिर याद रखने की कोशिश करना है, तब ही बनेगा कुछ, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हम एक आध क्वेश्चन, हाँ बताएं। आपने क्वेश्चन निकाल ली। बोलिए। सर उसी थ्योरम में एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। अब वो सर निकालेंगे, क्या थोड़ा निकालेंगे? सर नीचे कीजिए, यही सर थोड़ा नीचे करिए। जी। और और क्या, और खाली पेज है नीचे तो? नहीं सर, उस दूसरी दिशा में, हाँ यही थोड़ा खिसकाइए। और लीजिए, और ऊपर। बस बस सर बस। कहाँ पर? नहीं नहीं सर, यहाँ पर सर परस्पर परस्पर से अपवर्जी घटनाएं मतलब है ये जो, ये पता कैसे चलेंगी? पता, दो घटनाएं ए और बी, दो जिसको आपने घटनाएं ए और बी परस्पर से अपवर्जी होती हैं। देखो ये लिखा मैंने, दो घटनाएं ए और बी परस्पर से अपवर्जी होती हैं, कैसे पता चलेंगी? तो उनका इंटरसेक्शन लेके देखते हैं, और वो यदि खाली आ जाए, फाई आ जाए, खाली सेट आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों घटनाएं परस्पर से अपवर्जी हैं। या यूं कहें कि परस्पर से अपवर्जी घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। बताया गया है जी पूरी बातें। तो हमें E1, E इंटरसेक्शन E1, E इंटरसेक्शन E2, E इंटरसेक्शन E3, अब चित्र में देखें, चित्र में देखें, ये जो है इतनी घटना, एक ये है, ये कौन है? ये है आपकी E इंटरसेक्शन E1। और ये जो घटना है ये वाली, ये कौन है? E इंटरसेक्शन E2, ये लिखा है। इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं। इसी तरीके से E इंटरसेक्शन E3, क्या इसमें कुछ कॉमन है? किसी में भी कुछ कॉमन नहीं। इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो पता चल गया होगा कि E इंटरसेक्शन E1 एंड E इंटरसेक्शन E2 एंड E इंटरसेक्शन E3 एंड E इंटरसेक्शन En-1 एंड E इंटरसेक्शन En परस्पर से अपवर्जी हैं, क्योंकि किसी के बीच में कोई कॉमन नहीं है। क्लियर है? हाँ, और किसी को कोई समस्या? फैजल राजपूत, शिल्पी, आराधना? नहीं सर। सर समझ में आ गया? कितना आसान था। शोभना आपको? आ गया सर। ठीक, तो अब हम एक आध सवाल करते हैं, इसी पर आधारित सवाल करने हैं। कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन संख्या, एग्जाम्पल संख्या वो लिख के भेज दूंगा, तो आपको वो करनी है। अभी भी बता देता हूँ, समय है अपने पास। तो पिछले कुछ सवाल थे, कौन से सवाल थे? एक सवाल कल जाने परसों कोई पूछ रहा था, और वो सवाल कौन से थे जिसको मैंने छुड़वा दिया था? हाँ, आप जाएं पेज नंबर 662 पर। कहाँ जाएं? पेज नंबर 662 पर जाएं अपनी किताब के एक्सरसाइज 24.1 के पहले और यहाँ पर एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर
12 जमा यहाँ रही। उदाहरण नंबर 12 इसको करना है। चलो करके बताते हैं, एक ही सवाल हो पाएगा जहां तक। तो हम क्या करते हैं, इसको करके बताते हैं आपको। उदाहरण नंबर 12 पढ़ा तो लो कम से कम एक बार। उदाहरण नंबर 12 सुझिए, आपको उदाहरण नंबर 12 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। अब यहाँ पर हम इसको करना है, पढ़िए ध्यान से क्या गया। एक थैली में 4 सफेद 3 लाल। बिल्कुल समझिएगा, एक एक चीज। हो सकता है कि टर्मिनेट हो जाए मीटिंग क्योंकि टाइम होने वाला है, तो कोई बात नहीं है, हम कल बात करेंगे पूरी। और हो सकता है कल से क्लास 7 बजे ना होके थोड़ा सा आधा घंटे पहले शुरू हो,